जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एग्जाम पास आ रहा है तो आई थॉट कि मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर करवा देती हूँ। मेरा नाम मिताली है और मैं आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। आप बोलते हैं, आप घर बनाते हैं ना तो घर की नींव रखी जाती है, तो वो इससे रखी जाती है। हमारी कोई भी ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके आता है 10 नंबर के, चाहे ये मैच द फॉलोइंग में आए, चाहे ये सेंटेंस के फॉर्मेशन में आए। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप के होते हैं। पहला है नाउन। नाउन का क्या मतलब है? नेम अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कोई भी जगह या स्थान या वस्तु, किसी का भी नाम। प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो हमारे नाउन को रिप्लेस करेगा। कैसे? मिताली इज अ गर्ल, तो मिताली, अगर हम बार बार मिताली 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 थोड़ी बोले मिताली सो रही है, मिताली खा रही है, उसकी जगह हम शी यूज करेंगे। शी इज स्लीपिंग, शी इज गोइंग। ठीक है। शी आ गया, आपका हर आ गया, हिज आ गया, हिम आ गया, ओके, ही आ गया। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और इनहेंस करते हैं, उनको कंप्लीट कर देते हैं पूरा। कैसे? मिताली इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे गर्ल क्या है? नाउन। गर्ल को इनहेंस कर रहे हैं, किसको? मिताली को इनहेंस करने के लिए ब्यूटीफुल लगा दिया है। ठीक है। देखो, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताता है अनदर वर्ड से। वर्ल्ड नहीं, यहाँ पे वर्ड लिखा है। ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे बोलते ना, शी इज अंडर द सी, ओवर द ब्रिज। ठीक है। अबव। कोई भी ऐसी चीज जो किसी स्थान से पहले आएगी। ठीक है। कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कोई भी वर्ड को, फ्रेज को या क्लॉज को जोड़ेगा। अब मैं क्लॉज आपको आगे बताती हूँ क्या होगा। वर्ब। वर्ब क्या होता है? स्टेट ऑफ शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है। मतलब वर्ब, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वर्ब मतलब कि पास्ट में होगा तो ईडी, फ्यूचर में होगा विल शैल, चल रहा होगा आईएनजी। ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब्स, वर्ब और एडजेक्टिव। सबसे इजी लगता है मुझे। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है जो आपके सडन इमोशन निकाल, जैसे ओ, आ, अल्लाह। ठीक है। आगे देखते हैं ना। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल हमारे, जैसे हमारा डिटरमाइनर्स ही एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है। आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द। ए एन हमारे इंडेफिनेट होते हैं। अ गर्ल स्टैंडिंग देयर, टुक एन अम्ब्रेला। इसके साथ हमारी जो नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी। द क्या होता है? द होता है हमारा डेफिनेट, मतलब ये स्पेसिफिकली आता है। ये घर का वो सदस्य है जो स्पेसिफिकली आता है। ठीक है। द, इसके साथ हमारी सिंगुलर प्लूरल दोनों हमारी नाउन आ सकती है। अब इधर बात करते हैं। देखो, वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। कैसे? लव्स क्रिया है, क्रिया पे काम कौन कर रहा है? राम जी। राम क्या है? सब्जेक्ट। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के साथ हमेशा रहेगा, ऑब्जेक्ट वो है जो कभी कभी नहीं होता। मैंने बताया था क्लॉज के बारे में, सब्जेक्ट और वर्ब दो क्लॉज है। ठीक है। देखो, नाउन। नाउन क्या होता है? जो, जैसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे नाउन? कैसे? व्हाट, हु, whom का जो आंसर दे। व्हाट क्या, हु कौन। ठीक है। हु किससे, क्या काम है तुम्हें? देखो, राम लव्स सीता, राम लव्स whom, सीता जी। whom का आंसर मिल गया। सीता जी को किससे प्यार है? सीता जी को कौन प्यार कर रहा है? राम जी। ठीक है। ये हो गया आपका राम, लव्स हो गया वर्ब, वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखो, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, ही प्लेस फुटबॉल। ठीक है। अभी देखो, जिस वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल बन सके वो हमारा नाउन है। कैसे? और वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। नाउन जिसी भी चीज को पूरा आइडेंटिफाई प्रॉपर कर ले।
प्रोनाउन वो होते हैं जो ही, शी, हिम, हिज, हर, ऐसे आ गया। ए एंड द के बाद, आर्टिकल के बाद हमेशा हमारा नाउन ही आएगा। ठीक है, अब इससे कुछ सफिक्स देखते हैं। मेंट, एस, एन्स, इंस, नेस, TION, शिप और हुड आ गया। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? ये हर चीज में प्रो है भाई। ठीक है, देखो हम ये थोड़ी बोलेंगे मिताली इज गोइंग, तो हम हर जगह ये थोड़ी बोलेंगे मिताली इज गोइंग। ठीक है, हम बोलेंगे शी इज गोइंग, वो जा रही है। जैसे कि शी लव्स हर, वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ये आ गया ना, ही लव्स हर। ठीक है, ही जो है वो हमारा प्रोनाउन है, हर हमारा प्रोनाउन है। देखो अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की इतनी बात कर रहे तो इनको और देख लेते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सारे सेल्फ होते हैं, देम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, और ये एम्फेथेटिक वो भी होते हैं, एम्फेथेटिक प्रोनाउन भी जो अपने आप पे जोर डाल के बात करें, और ये भी सारे सेल्फ होते हैं। ठीक है, जोर दे के बात करें। अब बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो हमारे दिस, दैट, दीज, दोस शो करता है। इंटेरोगेटिव से पूछता है, जैसे आप खुद होते ना, आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने आपसे इंटेरोगेशन किया, कैसे? कौन था, क्यों था, किस लिए था, कैसे आया, क्यों गया, हु, हुज, व्हिच, व्हाट। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे वो होते हैं जो हु, हुज, विच, दैट होते हैं। इनडेफिनिट हमारे होते हैं समवन, एनीवन, एवरीबॉडी और नन। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे माइन, योर्स, हिज, हर्स और आर्स। ये वो होते हैं जो हमारा हक की बात करते हैं। आई एम ओनिंग दिस कार इज माइन। ठीक है, देखो हु, विच और दैट सेंटेंस के अगर बीच में आए या प्रोनाउन के बाद आए तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। देखो, इट इज यू हु आर गोइंग, इट इज यू, वो तुम थे जो जा रहे थे। ठीक है, हु क्या हो गया आपका? हु बीच में आया ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके आ गई प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इम्पर्सनल और पर्सनल। इम्पर्सनल और पर्सनल वो होते हैं। इम्पर्सनल देखो, इट इज 5 PM, इट इज 5 PM कैसे? यहाँ पे कोई भी इंट्रोडक्शन जो करेगा विदाउट एनी नाउन, विदाउट एनी नाउन। ठीक है, इस इट का कोई रिप्लेसमेंट थोड़ी दे रहा है, नहीं ना। जैसे कि इट किल्ड द कैट, इट किल्ड द डॉग होगा इधर। ठीक है, अब इट का तो पता है ना, इस इट का हमें पता है कि भाई किसने कुत्ते को मारा, कुत्ते को कैट ने मारा, गाड़ी ने मारा या हमने मारा, तो वो हो गया पर्सनल नाउन। जैसे कि स्टॉप ड्रिंकिंग इट, स्टॉप ड्रिंकिंग इट का मतलब हो गया पर्सनल। कैसे? ड्रिंक, स्टॉप ड्रिंकिंग इट, क्या? लस्सी या वाटर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं हम वर्ब की। वर्ब वो होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट लेते हैं, इंट्रांजिटिव वो होते हैं जो हमारे साथ अपने ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। जैसे अब हम देखते हैं पहले इंट्रांजिटिव का। ठीक है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ही, सॉरी मेरा भाई आसपास ही था तो फोन पे बात कर रहा था। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और मॉडल्स में भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, शैल, मे, कुड। किसी का साथ छोड़ने के बाद आपको जो सक्सेस मिलती है ना, वो बेस्ट होती है। नॉट कमेंटिंग एनीवन बट या, देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब। एक राजा की 100 रानियां, एक राजा यहाँ पे होगा मेन वर्ब, 100 रानियां, वो कितनी भी हेल्पिंग वर्ब रख सकता है, इज आर एम। ठीक है, शी इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, खिला दो सबको गेम। सफिक्स ई एन आई एफ वाई आई जेड ई और आई एस सी, इसके हो गए सफिक्स। ये मैथ्स से फॉलोइंग में बहुत आते हैं। एग्जेक्टिव वो होते हैं जो हमें और इनहेंस कर देते हैं ना। देखो पेन को और इनहेंस कर दिया ब्लैक्स ने, एग्जेक्टिव बना दिया, ए आर्टिकल आ गया। आर्टिकल के बाद हमेशा हमारा नाउन आता है। नाउन कैसा होगा, अच्छा बुरा, नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं वो एग्जेक्टिव हो गया। ठीक है। हाँ, जैसे सपोज करो कि आप किसी सामान को देखने गए या किसी लड़की को देखने गए, शादी के बाद आप ऑफिसर बन गए। ठीक है, तो आपने वहां जाके उस लड़की से क्या पता, आई भाई तेरा साइज क्या है, एज क्या है, वैसे तो बहुत शर्म की बात है, बढ़िया, तेरा साइज क्या, एज क्या, शेप क्या, कलर क्या, ओरिजिन क्या, मटेरियल क्या। देखो एग्जांपल, आई हैव अ ब्यूटीफुल बैग इन अ स्क्वायर ब्राउन इटली लेदर। देखो स्क्वायर शेप, ब्राउन कलर, इटली ओरिजिन, लेदर मटेरियल। बिग शेप हो गया, बैग हमारा क्या कहते हैं वो हो गया कि हमने जो खरीदा, ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमने उसको इनहांस किया, ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन क्या हो गया, बैग। यहाँ तो बहुत सारे नाउन निकल जाएंगे, बहुत प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं निकलेगा, एडजेक्टिव निकल जाएगा, आपका एडवर्ब निकल जाएगा, आपका नाउन निकल जाएगा। देखो पोजेशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हमेशा माय, माइन, हिज, हर के बाद, कहते हैं ना पोजेसिव केस के बाद, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, देखो इसके हम सफिक्स देखते हैं, ए बी एल ई, ओ, ओ यू एस, ए एल, आई बी एल, फुल और लेस। ठीक है, डिटरमाइनर क्या होता है, ए एन, द, सम, एनी, मेनी, ऑल, नन। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव प्लस एल वाई और नाउन प्लस एल वाई, जैसे कि लव, एल वाई लवली। ठीक है, व्हेन, वेयर और हाउ का पता कर दो। हमारे कंजक्शन, कंजक्शन इतने प्यारे हैं, देखो कंजक्शन क्या है, फैन, कोऑर्डिनेटिंग में आपका आ जाएगा फैन बॉयज, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, सब कोऑर्डिनेटिंग में हमारे इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, बिकॉज। ठीक है, को रिलेटिव हमारे जो जोड़े में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, मतलब नीदर, नॉर, इधर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ू, ये बताओ, एंड, चलो तुम ये बताओ बोथ के साथ क्या आएगा, बोथ के साथ क्या आएगा। ठीक है, एज वेल एज आएगा, या हमारा एंड आएगा। तो मैंने आंसर कर ही दिया, बट कोई बात नहीं। प्रिपोजिशन क्या होता है, जो हमारे दो क्लॉज को जोड़े, मैंने क्लॉज बताया था, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब बीच में आ गया प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगी, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगी या तो हमारी प्रोनाउन होगी। इंटरजेक्शन वो होता है जो अपनी सडन फीलिंग्स दिखाता है। ठीक है, ओ शिट, ब्रावो, आई हैव क्लियर द एग्जाम, आई गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, जीरेंड वो होता है जो हमारा वर्ब प्लस आईएनजी जो नाउन की तरह एक्ट करता है। स्विम प्लस आईएनजी, स्विमिंग। सब्जेक्ट है ना, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट इज, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखो पोजेशन केस में पोजेशन प्लस आईएनजी और प्रीपोजिशन प्लस आईएनजी। ठीक है, ये आपके जिरेंड हो गया। कोई भी दिक्कत हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो बताइएगा, वैसे तो ऑल ओके है मेरी तरफ से। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एडवाइस, एनी काइंड ऑफ सजेशन फॉर मी, कमेंट इट डाउन बिलो। इफ कोई बात मेरी बुरी लगी हो या कुछ मेरे पढ़ाने में दिक्कत आ रही हो, कमेंट इट डाउन बिलो। ज्ञान मत देना कि आपका एग्जाम तो हुआ नहीं, ये वो ये वो ये वो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको डिस्कोर्स मेकर की क्लास में। या गुड टू सी यू ऑल, बाय, जय हिंद।